तो मैंने बताई थी द लाइफ इज स्टक ऑफ ऑल फेजेस। तो मेजरली हमें ये ध्यान रखना है, मेजरली क्या ध्यान रखना है। देखो जैसे मैंने लाई थी कि लाइफ इज स्टक ऑफ ऑल फेजेस, तो अब समझो पहले हमें समझना है रैंडम के क्यों कि रैंडम आपको स्टक करता है, एवरी टाइम आपको स्टक करता है। और नॉन वीओएम के बारे में बता दूं जो वहाँ पे अटक गया था। मैंने कहा था नॉन वीओएम ओनली ग्रेट फिलोसोफर्स कर पाते और कोई एरा गहरा नद्दा गहरा नहीं कर पाता। तो रियलिटी में ग्रेट फिलोसोफर है कौन? ग्रेट फिलोसोफर वो फिलोसोफर्स होते हैं जो कि ह्यूमंस होते ही नहीं हैं, मतलब स्वयं हम मानव नहीं होते। फिर कौन होते हैं? जैसे हमारे अंदर का डोपामिन, जो मैं वहाँ रुक गया था बोलते टाइम पे, कि जैसे आपको डोपामिन, आप कोई मेमोरी देख रहे हो, सर्फ एक्सेल की मेमोरी देख रहे हो बार 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 बार, अब आपके दिमाग में कंज्यूम हो चुकी है मेमोरी, अभी एज्यूम होएगी, आपको दिखेगी। अब ऐसी चीज़ें होती क्यों है, ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा यहाँ मेजरली, क्योंकि मेरा कहना यह है कि देखो मेमोरी नाम की ऐसी चीज़ बनी क्यों, मुख्यतः इसका काम का आएगा। देखो यूज़ हर एक चीज़ का है, तो इन्फ्लुएंस भी हर एक चीज़ का है, प्रभाव भी हर एक चीज़ का है, इफेक्ट भी हर एक चीज़ का है। मैं किसी भी व्यक्ति को यूँ नहीं कहता कि तुम मेरा क्या चुरा रहे हो। मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये ध्यान रखो, तुम जो चुरा रहे हो तो आई एम द डेविल, मैं सोल ले लूँ आपकी आत्मा, और अनंत कालों तक अपनी कठपुतलियों में नचाऊँगा। इसलिए ना तो मैं केवल एक मानव हूँ, जो मेरी हरकतें क्या बोलते हैं ऐसे चलेगी कि लॉजिकली चलेगी, और मैं यूँ मानूंगा कि विज्ञान ही सब कुछ है, ठीक है। ना ही मैं केवल एक अपना अस्तित्व त्यागा हुआ व्यक्ति हूँ, जो मैं केवल ये मानूंगा कि सब कुछ जो मैं चाहता हूँ वही हो सकता है। मैं एक बीच का इंटरमीडिएट हूँ, जहाँ एक आइडियलिस्ट और मटेरियलिस्ट दोनों पर थिंकिंग चल रही है। तो रैंडम में हमें समझना है और बाकी चीज़ों में हमें समझना है। तो पहली बात तो नॉन वीओएम पे बता दो, आप कोई चीज़ देखे जा रहे हो, कंज्यूम होगी, एज्यूम करोगे आप कि भाई मेरे को सर्फ एक्सेल वो सर्फ खरीदना, कौन सा सर्फ खरीदूँगा सबसे बढ़िया, तो एक्सेल का सर्फ खरीदूँगा, एक्सेल का सर्फ एक्सेल का। ये क्या है, आपको इन्फ्लुएंस कर देगा, प्रभावित कर देगा, अत्यधिक वो कर देगा। तो नॉन वीओएम में और वीओएम में यही होता है कि वीओएम एक मार्केट है जो सबसे कनेक्टेड होती है, जिसमें हर कोई एड़ा गहरा नद्दा गहरा भी आपको प्रभावित कर सकता है। नॉन वीओएम कैटेगरी वो अंदर का डोपामिन ही हो गया जो आपको कर रहा है। सपोज करो एक सिगरेट है, व्यक्ति को 20 सिगरेट पीता है, पूरे दिन का डोपामिन मिलता है, निकोटीन मिलता है, ठीक है। टास्क करने से पहले डोपामिन मिलता है, और टास्क करने के बाद जो हार्मोन्स होते हैं वो फ्लो होते हैं अच्छी तरीके से, और मज़ा आता है ग्लूटामिन में, और गाबा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, तो मैंने उल्टा बोलती, मैंने सही बोल दिया कि ग्लूटामिन डिक्रीज होता है, गाबा वो होता है, ग्लूटामिन मज़े देता है, ये हकीकत है, क्योंकि इन दोनों का लेवल ही आपको बताएगा कि डोपामिन का इंक्रीजेबल क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ समझ में आना चाहिए। अगर हम बात करें तो रैंडम में, अगर हम बात करें रैंडम में, ठीक है, नॉन वीओएम में मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, मैं रैंडम इसलिए याद रखूँ, मुझे रैंडम में 3 बातें बतानी है मेजॉरिटी ऑफ टाइम। अगर हम नॉन वीओएम पे बात करें तो नॉन वीओएम वो डोपामिन हो गए जो एक सिगरेट पर डे पी रहा, एक सिगरेट पर डे पी रहा, मतलब 20 सिगरेटें पी रहा है ताकि उसे निकोटिन मिल सके, एक तरह का हार्मोन जो उसे इन्फ्लुएंस कर रहा है मिल सके, निकोटिन या एक तरीके का केमिकल जो उसे मिल सके, ठीक है। अब सुनो, केमिकल्स और हार्मोन्स में ज़्यादा अंतर नहीं है। हार्मोन्स जो हमारी बॉडी के द्वारा बनाए हुए केमिकल्स हैं, और बाकी जो केमिकल्स होते हैं जो बाहर से मिले हुए एक्सटर्नल केमिकल्स होते हैं। तो हार्मोन्स कुछ नहीं, केमिकल्स ही होते हैं, रस ही होते हैं एक तरीके के, ठीक है। फिर एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम वो केमिकल्स हो गए जो हमारी रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं, इनहांस कर देते हैं, इसमें बैक्टीरियाज भी आ जाती हैं एंजाइम्स में, ठीक है। फिर कैटलिस्ट क्या हो गए? कैटलिस्ट वो फॉर्म्स हो गई जो क्या बोलते हैं किसी चीज़ को सॉलिडिफाइड कर दे, या किसी चीज़ की रिएक्शन को इंक्रीज़ कर दे, जैसे एनावाइस रिएक्शन, केमिस्ट्री के अंदर है ये सब के सब, बायोलॉजी में, ठीक है। और शायद मुझे ध्यान भी नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे पढ़े हुए 1.5 साल हो चुका। तो अगर मैं बात करूँ कि वीओएम क्या होगा, वीओएम ये होगी 20 सिगरेटें पी रहा हो, मुझे वो निकोटीन मिल रहा है, मेरे पूरे दिन का डोपामिन वो हो जा रहा है कंप्लीट, ठीक है। अब भी हम यूँ कह देंगे कि ये डोपामिन है, वीओएम है, नहीं। अब आ जाओ ग्रेट फिलोसॉफी की कहानी, फिलोसॉफी के टाइम नॉन वीओएम आपका खुद डोपामिन हो गया। आप सिगरेट पियो, आप खाना खाओ, आप घूमने जाओ, आप बच्चों को सहराओ,
या क्या बोलते हैं आप अपने माँ बाप के पास रहो, या आप अपने प्रेजेंट घर में रहो, या आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने जाओ, आप कुछ भी करने जाओ आपको डोपामिन इंक्रीज होगा। ये है ग्रेट फिलोसफी। मतलब हर जगह एक्टिव है, ऑलवेज प्रेजेंट है, और ये मनों का खेल है। और दिस इज़ द नॉन व्यूएम कैटेगरी। ये है नॉन व्यूएम पर नॉन विजुअल ऑनलाइन मार्केट जो आपके दिमाग के अंदर चल रही है, परंतु इसकी कोई अनुमान नहीं लगा सकता। ना ये कुछ कमा रहा है, ये ऑलवेज अपने आप को बैलेंस करके चलता है। मैंने कहा था कि ग्रेट फिलोसोफर एक एंटरप्रेन्योर। मेरी भाषा में एंटरप्रेन्योर कौन है? जो मार्केट को पैसा दे, मार्केट से पैसा ले, मार्केट को पैसा दे फ्लो बना के रखे, उस फ्लो को कंट्रोल जो कर ले, बस मार्केट उसको ब्रोकरिंग का पैसा देगी, ना कि वो उसमें से कमाएगा। मार्केट खुद पैसा देगी उसका अलग से रिटर्न, ना कि उसमें वो प्राइस अप एंड डाउन करेगा। मार्केट में वो चीज़ों को स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि चीज़ों को नियंत्रित करना, मैंने कहा ना, आटो प्रकृतियाँ बिखरी हुई है, इसको नौवीं नियति, ये नौवीं प्रकृति, ये नौवीं कुंडली संभाल के बैठी पड़ी है। कर्म यही है मेरा जीवन में, समस्त चीज़ें बिखरी और विखंडित है। एक कर्ता का काम केवल ये है कि इन आठों की जगह पे बनाए रखना संतुलन कर्ता का कार्य होता है। रचयिता का कार्य क्या है? बनाना, निर्माण करना, चीज़ों को, हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ मतलब, और सबकी समान कीमतें, ठीक है। और वहाँ पे अधिकारों को तय करना सीक्वेंस ऑफ फॉर्म्स में। रिसोर्सेज ऐसे तो बनते हैं, और रिसोर्सेज क्या है? सूक्ष्म तत्व, ठीक है। सूक्ष्म तत्व, ये दीर्घ तत्व, मतलब जटिल तत्व, बात सब एक ही है। पंखा भी एक तत्व ही है, ये एक तरीके का प्रकार ही है, ठीक है। बस इस तत्व को एलिमेंट ना कह के मैं किसी कंपोनेंट या किसी मशीन में जरूर कह दूँगा, ठीक है, कि थोड़ा बड़ी और समझ में भी आए मीनिंग कि मैं एलिमेंट में किस चीज़ को डिनोटेट करना चाह रहा हूँ, इसको नहीं डिनोटेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर भी सिमिलैरिटीज़ मिल जाएगी, उन सिमिलैरिटीज़ को फिर मैं यूँ कहूँगा वो, क्योंकि अगर ऐसे में तो एलिमेंट, तो फिर मुझे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को भी कहना चाहिए, पर उनको मैं कहता नहीं, सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं हम इंसान। तो ये ध्यान रख लीजिए, आप समझने के लिए मान लेते हैं, मतलब एलिमेंट्स हर किसी की, हर कोई भी फॉर्म चेंज हो रही है, वो अपने आप में एक एलिमेंट है, क्योंकि वो अस्तित्व में आ गया है। जो चीज़ अस्तित्व में आ जाती है उसकी एक नई पहचान बन जाती है, नया रूप बन जाता है, नया जन्म हो जाता है। और मैंने जो बताया था स्टक, तो स्टक का समझो, काल, स्टक कुछ नहीं है, काल ही है, नियंत्रण ही है स्टक। अच्छा, एक चीज़ और सुनो, मैंने वहाँ पे कही थी कि मेरे ऊपर मेरा नियंत्रण है कि मैं उस गली से रैंडमली जाता हूँ, बार बार नहीं जाता। तो एक चीज़ सुनो, मैं अस्तित्व में हूँ, प्रभावित व्यक्ति हूँ, ऐसा नहीं है मैं 10 बार जाता हूँ, 20 बार जाता हूँ, 100 बार जाता हूँ, 1000 बार जाता हूँ, 10,000 बार जाता हूँ, परंतु एग्जैक्ट टाइमिंग कभी मैच नहीं होता। हाँ, ये बात याद रखिए, हकीकत है, मैं घूमने के पर्सपेक्टिव से मैं मुश्किल से मुश्किल रैंडमली ही जाता हूँ। मैं अपनी वो कीमत बना के रखता हूँ उसमें कि मुझे घूमने जाना है तो मुझे कुछ मिलना चाहिए, वैल्यू हाई बना के रखता हूँ उसमें। रियलिटी पे मेरा इंटरेस्ट नहीं है कि मैं डेली घूमने जाऊँ। क्यों? ये भी मैंने बताया था कि मूर्ख ज़िंदगी में ज़रूरी होती है, प्रत्येक व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत है। मेरे नाना डेली जाते हैं घूमने, डेली का सीक्वेंस है जाना, डेली का सीक्वेंस है हर चीज़ परफेक्ट करना, और वो मुझे खटती है, इसलिए मैं नहीं जाता। तो ज़िंदगी में हर एक की प्रक्रिया आपके लिए ज़रूरी है, ताकि उससे सीख सको या कुछ बेहतर कर सको या अपने अनुसार कर सको, ठीक है। तो ये मानसिकता पनपती है। साथ में और एक चीज़ देखो, हकीकत में क्या है, मेरा दिमाग बड़ा प्रभावित है, एक सामान्य व्यक्ति की तरह सोचते हैं। मेरे डोपामिन ने कहा जब तुम वहाँ से गया तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, कुछ पर्सपेक्टिव नहीं आया। मैं वहाँ पे ये सोचते जा रहा, लाइफ इज स्टक ऑफ योर ऑल पेरेंट्स। रियलिटी में मैं ये सोचता जा रहा। अब मैंने कही थी, कोई चीज़ अगर आपको दिख जाए ना, मैं क्यों कहता हूँ बिच, क्यों कहता हूँ मैं चुड़ैल, क्यों कहता हूँ मैं भूत नहीं, क्योंकि हकीकत में क्या है, मेरा खुद का बस नहीं है। हार्मोन्स अगर एक बार दिमाग में फिट हो जाए ना कि या तो दिमाग या करके इन्फ्लुएंस कर देता है। कैसे बताता हूँ। सपोज करो मेरे दिमाग में उस टाइम पे नहीं चल रहा था, रियलिटी में नहीं चल रहा था, मैं आया, मेरे को मन में मेरे लड्डू फूट रहे, मैं लाइफ ऑफ स्टक ऑफ
और ऑल फेसेस पे वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। अब मैं जब बनाने लग गया वीडियो वीडियो भी बनाने लग गया लाइफ स्टाइल ऑफ ऑल फेसेस पे, ठीक है। अब धीरे धीरे वो टाइम गया। अब मैं रात में आया, रात में मेरा दिमाग ख़राब हो रहा किसी और मैटर के कारण, परंतु फिर भी कोई दिक्कत नहीं, जिसके कारण मुझे पता चला कि दुनिया मुझे विलन बनाना चाहती है। दुनिया मुझे ये चाह रही है कि मैं रियल कंट्रोलर बनूं, पर मेरी हरकतें और मेरी ठहराव ऐसा है कि वो मुझे बनने नहीं दे रहा। तो इन चीज़ों को त्यागने के लिए मुझे कह रही है चीज़ें, और चेंज होने के लिए कह रही है। यहीं से एक कीड़ा रुका कि तुझे आज नेचर ने ऐसा क्या दिखाया है जो वो कहना चाह रही है तुझसे, ध्यान लगा। तो मेरे दिमाग ने क्या खेल खेला पता है क्या? देखो सुनो, एक काम करो, तुम वैसे भी सोच रहे हो 2-1 दिन बाद कोठे में जाओगे, बेहतर क्या है कोठे के कर दो कैंसिल, क्योंकि शारीरिक वही तो है डोपामिन तो अलग तरीक़ों से भी मिल जाएगा, नॉन वीआईएम कैटेगरी में सोच लो, ठीक है। आप एक काम करो, जाके डेली जाओ मामा, 4 दिन जाओ, देखो 5 दिन जाओ टोटल, 1 दिन होया, 4 दिन लगातार जाओ। रैंडम इवेंट टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका है यहाँ पे पहले, ठीक है। 5 दिन जाओ लगातार। क्यों जाना है? केवल इसलिए जाना है कि जैसे एक बार बहुत पहले मैं 5 दिन किया था और 5 दिन दिखी थी, ऐसे आज तुम 5 दिन जाओ बस, केवल कि वो देख के कि जानती भी है नहीं जानती, ये डाउट, अब ये डाउट पैदा हो गया दिमाग में, डाउट पैदा हो गया। मैंने कहा ठीक है, यही होता है इन्फ्लुएंस। आपकी परिस्थिति आपको इस तरीके से प्रभावित कर देती है कि आप ना चाहकर भी यूँ नहीं सोच पाते कि ये आप प्रभावित हुए हो या नहीं हुए, पर हो चुके हो। केवल कुछ नहीं हुआ था, प्रकृति है क्या जो दिखती है, बाकी आपका दिमाग सब कुछ खुद कर लेता है। आप हमेशा देख रहे हो, फीड देने वाले हमेशा थोड़ी फीड देगी, वो यूँ नहीं कह रही कि आपके लिए स्पेसिफिक है, आप ऑटोमेटिकली उससे फीड ले ही लेते हो, दिमाग में मेमोरी बन जाती है, बननी ज़रूरी है, वरना चीज़ें घटेगी कैसे, वरना फिर मैं वही करूँगा और एक टाइम पे वो मोटिवेशन कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा और मैं पंखे पे रस्सी लटका के हो जाऊँगा। नहीं होना ना, नहीं होने देगी ना नेचर, तो क्या करें, गुमरन कराएगी ऑलवेज, मेजॉरिटी ऑफ टाइम ऑलवेज, ये ध्यान रखें, ठीक है। अब बताता हूँ रैंडम। तो रैंडम जो है ना लाइफ को स्टक करता है, ये हमेशा ध्यान रखें। जो रैंडम कैसे स्टक करता है मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं कुछ नहीं खाता पीता, मैं प्रतिदिन 700 रुपये कमाता हूँ, प्रतिदिन 700 रुपये कमाता हूँ, प्रतिदिन 700 रुपये कमाता हूँ, और लगातार कमाते ही जाता हूँ ना उसमें से 1 रुपये का खर्चा, ना उसमें से 10 रुपये का खर्चा, ना उसमें से 20 रुपये का खर्चा, जितने कमा रहा हूँ उतने जुड़े ही जा रहे। पर रैंडम यहाँ पे क्या होता है कि वो जो पैसा होता है, मैं कितना भी अपने आप को बेहतर कर लूँ, मैं कितना भी अपने आप को उस पैसे को स्टोर करना सीख लूँ, वो पैसा मैं कमा ही नहीं पाता। जब प्रकृति को दिखता है ना कि ये पैसा बड़ी जल्दी ग्रोथ पा रहा है, तो उसे स्टॉप कैसे करती है, मेरी स्कूटी ख़राब कर देगी जिससे मैं काम पे जा रहा हूँ, या जिस आईडी को मैं चला रहा हूँ वो बंद कर देगी, मुझे 10 दिन के लिए घर पे बिठा देगी। और उधर से क्या पर्सपेक्टिव होता है, एक वेब पनपता है। वेब क्या पनपता है कि उस वेब के कारण मैं यहाँ वीडियो बनाने लग जाता हूँ, उस वेब के कारण जो मेरा मेजर काम होता है वो करने लग जाता हूँ, उस वेब के कारण वो चीज़ मैं छोड़ देता हूँ, उस वेब के कारण फिर जब वो वेब मतलब वो टाइम ख़त्म होता है कि मैं वापस स्कूटी आती है तो मैं वापस काम करने लग जाता हूँ, और फिर जो मेरे हाथ में कमाई आती है उसमें से मुझे कुछ नहीं बचता है। ये थोड़ा सूक्ष्म हंस बचता है, ताकि मैं अपने आप को जल्दी से जल्दी रूपांतरण नहीं कर पाऊँ, मैं अपनी प्रकृति को भी ठहराए रखूँ, बनाए रखूँ, स्टक करके रखूँ। ये है रैंडम आउटपुट्स। मैंने कही कि मैं कपड़ों में खर्च नहीं करता, मैं खान पीन की चीज़ों में खर्च नहीं करता पैसे, फिर भी मेरे पैसे कम हो जाते हैं, मेरे पैसे या तो गिर जाते हैं या वो हो जाते हैं, पर मैं फिर भी बुरा नहीं मानता, क्योंकि मेरा मानना ये है तो प्रभाविकता से बेहतर ये है वो पैसे चले गए तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा प्रभावित करेंगे, ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे वो। और मेरा नेचर से ये एक आवेदन ज़रूर है कि भाई मुझे स्थिर करो ना, ये आलतू फालतू का आंडू पांडू कांड
कांड क्या है ये कि तुम मुझे कमाने नहीं दे रहे। चलो ठीक है, मानता हूँ मैं, ज़्यादा पैसा आएगा, वही वाली बात है कि मैंने तुमसे मांगी 1 दिन 5 दिन लड़की दिखा दो, मैं मान जाऊँगा रियल। ठीक है, तुमने 5 दिन दिखाई, 5वें दिन ये भड़वा माँ पे जाके थ्योरम दिखाने चल दिया, वो मैं मानता हूँ। एब्सोल्युटली सी बात है कि प्रभावित हो गया था। ठीक है, मानवीय हरकतें दिखाने लग गया था, मूर्खों वाली हरकतें दिखाने लग गया था कि प्रकृति से मैंने केवल 5 दिन मांगे थे, मैं उनकी ज़िंदगी बसाने जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो वो बात अलग है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम मैं मानता हूँ कि हाँ, थिंकिंग मेरी है ऐसी। ठीक है, कि आज मेरे हाथ में चलो मान लो 10 से 21 बचने लग गए। ठीक है, तो मैं उस 21 से 25, 50, 60 कमाने की सोचूंगा। स्थिर होने की मैं खुद ही नहीं सोचूंगा। मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये ठीक करके रखता है। अच्छा, अब रैंडम मेक कैसे होता है मैं बताता हूँ, और रैंडम मेक क्यों होता है ये भी मैं बताता हूँ। तो रैंडम मेक कैसे होता है, मान लो मैं कभी भी चले गया, मैं स्कूटी से आ रहा हूँ तो मैं उधर से घूम के आ जाता हूँ, ताकि मेरे दिमाग में एक डायलेमा होता है कि मुझे देख ले। मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये हमसे ज़्यादा हमको कोई नहीं जानता, यह हकीकत है। और प्रभाविकताओं का खेल ही ऐसा है कि वो जब कांड कराते हैं उस सामने वाला मूर्ख कहता ही कहता है, और मूर्ख मैं कहूँगा आप भी। देखो हकीकत क्या है, मैंने वो फेस भी देखा है जो व्यक्ति दूसरों को मूर्ख कहता है, मैंने वो फेस भी देख रहा हूँ जो व्यक्ति मूर्ख है। तो मैं यूँ नहीं कहूँगा कि भाई मैं जी रहा हूँ, मैं झेल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ तो मैं गलत नहीं कर रहा, मैं गलत कर रहा हूँ। मैं फ़्लो में बह रहा हूँ तो मैं गलत हूँ, मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, पर मेरे पे इतनी हिम्मत नहीं जुट पा रही अभी कि वो गलत मैं सही बन सकूँ। बनने की कोशिश जरूर करूँगा, आप मुझ में मोटिवेशन डालो, मैं कोशिश करूँगा। नहीं हो रहा उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, पर कोशिश मैं हर बार करूँगा। आप मुझे हर बार कुछ आवेदन हो तो मैं ठहरूँगा नहीं। एक पल को ठहर सकता हूँ, पर दूसरे पल में वापस कहूँगा चलो यार उस बात बंदे की बात सही थी, अपने आप को चेंज करो। और धीरे धीरे प्रयत्न से प्रति एक चीज़ परिवर्तन हो ही जाती है, सूक्ष्म परिवर्तन से। ठीक है, चक्रों का घटित ही ऐसे होता है घटन। अगर मैं बात करूँ रैंडम है, तो रैंडम है क्यों? देखो रैंडम इसलिए है लाइफ में क्योंकि अगर हर चीज़ सीक्वेंसर बन जाएगी तो आप वैल्यू में कीमतें को अनबैलेंस कर दोगे। पहली बात तो कैसे, वही लड़की डेली दिखने लगी, सपोज़ करो कल्पनाओं की तरह चलने लग गया कि सीना ऐसे चलने लग गया, मिल गई, ठीक है। अब ये जो केस है ना, ये ऑब्सेसिव कैसे ऑब्सेस हो जाएगा, ऑब्सेस कैसे वो केस में आ जाएगा, कैटेगरी में आ जाएगा, मतलब ऑब्सेशन आ जाएगा। ऑब्सेशन मतलब कि अत्यधिक चाहत, कैसे इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, सारे बुरे तत्व एक साथ पनपेंगे बुरे नामों से बदतमीज। देखो अगर मैं उसी थिंकिंग को, उसी फ्रस्ट्रेशन को, उसी इरिटेशन को, उसी चिंतन को अगर मैं इन नामों से पुकारूँ तो हर कोई व्यक्ति कहेगा, ओवर थिंकिंग के नाम से पुकारूँ तो हर कोई व्यक्ति कहेगा कितनी बुरी है। पर इसी को मैं डीप थिंकिंग या फिलोसफी के नाम से पुकारूँ तो कोई व्यक्ति कहेगा कितनी बढ़िया। इस चीज़ का साइकोलॉजी, मानसिकता है ये। ठीक है, मन के खेल रस। ठीक है, रसों से दुनिया निर्मित हुई है, पहली बात ये ध्यान रखिए। क्योंकि रस में 2 चीज़ आती है, विधि और कला। और कला विधि से पूरा शरीर बना था, रसों से पूरा शरीर बना है, प्रभावों से पूरा शरीर उत्पन्न हुआ है। और प्रभाव जो कि ताकत कहलाते हैं, बल कहलाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। बल थोड़ा भारी रूप से कहलाते हैं, प्रभाव थोड़ा आंतरिक रूप से कहलाते हैं। यहाँ आंतरिक और भारी का अर्थ ये है कि भारी का मतलब है जो प्रकृति, जो कुछ फर्क डाले, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करें। आंतरिक से मतलब ये है रेडियो एक्टिविटी, मूव नहीं कर रही, सूक्ष्म कण प्रभाव डाल रहे हैं दूसरे कण में, बस। ठीक है, ये अब यहाँ समझो, ये बिल्कुल ऐसा समझ लो मेरा भाई मेरे खून से है, वो ज़्यादा संबंधित हो गया, ये बल हो गया। मैं जो जिससे मैं प्रेम करता हूँ वो खून से नहीं है, बस मन से है। ठीक है ना, तो अदृश्य है, अदृश्य कनेक्शन है, यहाँ थोड़ा खून का कनेक्शन है। ठीक है ना, तो ये बल है। और खून का कनेक्शन कब बना है? खून का कनेक्शन उससे भी बन जाएगा, उससे भी बन जाएगा खून का कनेक्शन, मेरा बच्चा उसका बच्चा। ठीक है ना, तो खून का कनेक्शन कब बना? जब अदृश्य कनेक्शन बना है। तो प्रभावों से बल उत्पन्न होता है, यहाँ पे ये समझ में आता है। ठीक है, मैं इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पर बात नहीं करूँगा मेजॉरिटी ऑफ टाइम, क्योंकि मैं हरामी हूँ, नालायक। देखो क्या है, मैं कुछ भी क्यों नहीं बोलूँ, कुछ भी क्यों बोलूँ,
फ्लो में तो बोलूँगा कहीं ना कहीं, ये मैं जानता हूँ। अब बात करते हैं, ठीक है, रैंडम की बात आ गई कि भाई रैंडम इसलिए है कि हर एक चीज़ को होना ज़रूरी है, वरना हम जैसी बीमारियाँ क्या है, हर एक चीज़ प्रिडिक्ट कर लेंगे। प्रिडिक्टेबल से बाहर होना ज़रूरी है, चेंज होना ज़रूरी है इन्वायरमेंट में, रैंडम होना ज़रूरी है। जब रैंडम होता है तो वैल्यू बहुत डिसाइडेबल हो जाती है कि क्या कब होना है, और थोड़ा चीज़ें आसान भी हो जाती है। रैंडम नहीं होता तो चीज़ें बड़ी जल्दी, अब मान लो एक गेम है, एक गेम रैंडमली प्ले हो रहा है कभी भी, तो आप उसको कभी ख़त्म ही नहीं कर पाओगे। ये ख़त्म कर दोगे तो उस ख़त्म करने की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, वरना एक हद के बाद आपका वो हो जाएगा। पर अगर मोटिवेशन मिले जा रहा है आपको पीछे से कि देखो करने वाले हो, कर सकते थे, तो आप कभी भी नहीं ख़त्म करोगे, वो करते चल जाओगे गेम, ठीक है। पर अगर वो गेम ख़त्म हो गया तो फिर आप कहोगे इस गेम में अब कुछ नहीं है, आप दोबारा कभी नहीं खेलोगे उस गेम को, और यही हकीकत है। वहाँ रैंडम काम आता है कि अगर लाइफ बिल्कुल एज इट इज़ दोहराए अपने आप को, एग्जैक्ट दोहराए, तो वहाँ लाइफ बोरिंग लगने लग जाती है, लाइफ को दोबारा कभी रिपीट नहीं करोगी। पर लाइफ अगर रैंडम हो जाए कि दोहराई तो, पर अलग तरीके से थोड़ी दोहराई, इस चक्रों का रैंडमली इवेंट ओराइज करता है, मतलब कुछ नया ओराइज करता है, और उसमें क्यूरियोसिटी जागती है, जो ऑलवेज ध्यान रखें, ठीक है। अब मेरे को क्या बात करनी है, स्टक का मतलब कुछ नहीं है, कंट्रोल ये है, स्टक का मतलब कुछ नहीं है, स्टक का मतलब यही है, क्या बोलते हैं, काल, क्योंकि स्टक अहम को ही है। मैंने कहा था लाइफ को स्टक कर देते, अहम कर देते। मैंने क्या मंगाया था अपने लिए, अपने लिए, और मुझे मिला क्या, बुद्धमारी का है ऊपर वाला, बुद्धमारी का हूँ मैं, कि मैंने अपने आप को एक गिफ्ट दिया, अहम, और मुझे उस अहम का मतलब नहीं पता थी कि है क्या। मतलब मैंने अपने आप को गिफ्ट दिया कि मुझे अहम चाहिए, यहाँ स्वयं जी नहीं सकता, तो मुझे अहम दिया, और मुझे ये नहीं बताया कि अहम को दुख भी कहते हैं, अहम को स्टक भी कहते हैं, अहम को प्रत्येक चीज़ कहते हैं, और अहम आपके अंदर परिवर्तन हर पल करता रहता है। आप संघर्ष रहोगे, मतलब दुखी रहोगे ज़िंदगी भर। और ये इसलिए मैंने कही थी, सही था, मैंने उस समय एक चीज़ जरूर कह दी थी कि 17 से 19 वर्ष तक रहेगा, वरना ऊपर वाले का क्या ही माने, मेरा क्या ही माने। देखो हकीकत दिखाए, मेरे 3 रूप हैं, एक ही साथ दिखते हैं, ठीक है, कहने को मैं 4 रूप हूँ, 4 रूप हूँ, पर 3 रूप मानो अभी, मैं, यू और वॉचर। मैं वो जो यहाँ पे हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो हूँ, जो कह रहा है स्वयं अहम को आ जा, ठीक है। यू वो चीज़ जो मान लो मैं कह रहा हूँ, मैं अब हूँ, मैं अब कह रहा हूँ कि उस गधे ने क्या मांग लिया, दुख को मांग लिया जाने अनजाने में, मूर्खता, ठीक। अब मैंने यहाँ से मूर्ख तय कर दिया, ये हो गया सामाजिक वेरिएंट। अब आता हूँ वॉचर में, वॉचर वो हो गया जो दे रहा है, कह रहा है कि आ रहा हूँ, कम है, कम टू इनसाइड द बॉडी, क्योंकि वॉचर ऊपर वाला है। तो हमेशा ध्यान रखो, मैं जो कहता हूँ ना, मैंने दुनिया बनाई, मैंने दुनिया बनाई, अस्तित्व में मैंने दुनिया नहीं बनाई, मैं एक ह्यूमन हूँ, लव नाम का बालक, पर वास्तविक में ये शरीर मिटते ही, ये कपड़ा फूटते ही मैं कौन हूँ वो आपको नहीं पता। कह देखो मैं यूँ कहता हूँ ना, ये जो मेरा जबड़ा है इस तरीके से मूविंग करता है, तो केवल यही मूविंग करता है, क्योंकि रियलिटी में जबड़ा ये परिभाषित करता है कि मेरा चेहरा एक बिल्कुल डार्कनेस के साथ है, मतलब कालेपन का है पूरा, जिसमें कुछ नहीं है, पूरा ब्रह्मांड इसमें ही है, और साथ में बहुत खतरनाक है कि अगर किसी व्यक्ति ने चेहरे को देख लिया तो वो उसकी आत्मा नासवान हो जाएगी, अर्थात समाप्त हो जाएगी, या मुझ में समा जाएगी। और यह हकीकत है, ये ब्लैक होल है मुंह का, जो खींच लेगा हर एक चीज़ को, इतना खतरनाक है। ये जो मेरा मुंह है, मुंह मतलब मेरी आत्मा का मुंह, कि ये जो मुंह है, ये जो इस तरीके से मूवी करता है, ये परिभाषित करता है कि मेरा चेहरा बहुत खतरनाक है, मतलब एक काला अंधेरा, इतना काला अंधेरा कि उसके अंदर कुछ सब कुछ है या कुछ भी नहीं है, और सिर्फ एक रोशनी प्रकट हो रही है, जैसे मेरी आँखें। ये बिल्कुल ऐसे समझ में आ सकता है जैसे ऐसे कि आँखों के अलावा और आकृति के अलावा कुछ भी नहीं है, और ये आँखें चमक रही है। ये है माई फेस, अ डार्क फेस, ठीक है। तो इसके पीछे ये है। अब इसको इतना समझने की जरूरत है
ये समझने लायक भी नहीं है, तो इसको छोड़ो, इतना यहाँ पे स्थिर करके रखो। और अगर मैं और चीज़ें बताऊँ तो रैंडमली सिस्टम में देखो, हाँ अब मैं बताऊँगा कुछ चीज़ें और। नॉन वेव मैंने बता दिया कि नॉन वेव में आपका खुद डोपामिन है, आपके खुद ऐसे एलिमेंट्स जो आपको वो करते ही करते हैं, ठीक है। नॉन वेव में रैंडम प्रक्रिया ज़्यादा होती है। क्यों रैंडम होती है? मेजॉरिटी ऑफ टाइम आप ये थिंकिंग करो, अगर आप यूँ सोचो कि मैं आजकल तो डोपामिन को कंट्रोल करने के लिए डोपामिन के लिए फेवर्स बतेरी है, ठीक है ना, परंतु ऐसा नहीं। एक व्यक्ति केवल हाथ पैर हिला रहा है, रैंडमली हिला रहा है, रैंडम मिलाते हिलाते उसने योग साधना के ऐसे ऐसे वो कर रहा है, आकृतियाँ बना रहा है, या योग साधना की ऐसी ऐसी पोजीशंस या स्ट्रक्चर संरचित कर रहा है कि सामने वाला व्यक्ति देख के कह रहा है या तो ये योगस्वी है, ये आज बहुत कुछ जानता है। द रैंडम, द पावर ऑफ रैंडम क्या है? मन का ही खेल है। मन में सप्तऋषि बैठा हुआ है, नाचना चाह रहा है, आपको लग रहा है कि मैं रैंडम कर रहा हूँ, पर वो सबकॉन्शियस माइंड रैंडम नहीं कर रहा, वो जानता है सब कुछ, प्रत्येक चीज़, सुपर कॉन्शियस माइंड, ठीक है, जिसे कह देते हैं। मैं तो चार ही कहता हूँ, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, इनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। अब आप उसी के नामों को सुपर कॉन्शियस बोल लो, वो बात अलग है, ठीक है। और जो फ्लो से परे है वो इनकॉन्शियस माइंड है। क्यों? इनकॉन्शियस माइंड फ्लो का उत्पन्न कर रहा है, हर एक प्रभाव का उत्पन्न कर रहा है। इनकॉन्शियस माइंड रैंडम का उत्पन्न कर रहा है, इवेंट्स को मेक कर रहा है। अच्छा, इवेंट्स अलग है, रैंडम अलग है। इवेंट रैंडम नहीं कहलाते, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे यूँ कहा कि इवेंट का निर्माण कर रहा है, रैंडम का निर्माण कर रहा है। इवेंट मतलब घटना, रैंडम मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घट सकता है। तो जो कुछ भी है, तो रैंडम इज द कैटेगरी ऑफ इवेंट, और इवेंट उससे बड़ा हो गया। इवेंट का मतलब कुछ भी घटना, कोई भी प्रक्रिया, प्रोसेस, या कुछ भी होना। अब जो तय हो वो हो, या ना तय हो वो तो हो। तो जो ना तय होगा वो रैंडम होगा, और जो तय होगा वो रैंडम नहीं होगा। अच्छा, फिर यहाँ पे रैंडम भी हमारे परसेप्शंस पे तय हो जाएगा। हमारे रिलेटेड अगर तय है तो रैंडम नहीं है, और अगर हमारे रिलेटेड तय नहीं है तो अनप्रिडिक्टेबल है। अच्छा, फिर मैंने एक और चीज़ कही थी कि पैटर्न में रैंडम अलग हो जाएगा, सीक्वेंशियल विद अनसीक्वेंशियल, है ना, और वो जो अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा वो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब आउट ऑफ द बॉक्स। तो देखो, रैंडम का समझो, रैंडम एक बॉक्स है, बॉक्स में कई सारी बॉलें हैं, बट आपको चॉइस मिली है कि आप कुछ ही बॉलों में से खेल सकते हो। 5 बॉलें, मान लो बॉक्स में 50 बॉलें हैं, पर आप 10 बॉलों में से ही बॉल चुन सकते हो। ये है क्या? ये क्या है ये? अब 10 बॉलों में ही आपका रैंडम बन जाएगा, बट अभी भी मान लो बाकी 40 बॉलें हैं, 40 बॉलें हैं, वो 40 बॉलें आपके लिए अनप्रिडिक्टेबल होगी। देखो, लग रहा होगा ऐसा कि मैंने ये सिचुएशन इस तरीके की बनाई है, कहानी इस तरीके की बनाई है। आप नहीं सोचोगे, मैं सोचूंगा, आप नहीं सोचोगे, मैं सोच लूँगा। देखते ही मैं खुद सवाल उठाऊँगा अपने ऊपर उंगली उठा के, अरे ये बोल कि क्या बोलते हैं, हाँ, कि ये जो रैंडम है ये बनाया थोड़ा वैसा नहीं बनाया गया कि कुछ ना कुछ तो गाल में काला है। तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये थिंकिंग करो कि मैं अभी सिंपल में बता रहा हूँ, अभी कॉम्प्लेक्स में बताऊँगा थोड़ा सा, फिर और कॉम्प्लेक्स में बताऊँगा, और कॉम्प्लेक्स में बताऊँगा, तो इतनी जटिलता में बता दूँगा कि दिमाग ऊपर से जाएगा। देखो, 40 बोले जो है, अब वो 10 में से चुन सकते हो। यहाँ रैंडमली वो हो रहा है, ठीक है, रैंडमली यहाँ प्ले कर रहा, बाकी 40 बोले भी अभी है। सपोज़ करो गलती से डब्बा हिल गया, उस 10 बॉलों के खांचे में इसमें से एक बॉल आ गई, या इधर की एक बॉल चली गई। और अब मुझे बताओ, जो आउटकम है क्या ये रैंडम चल रहा है या वो? अब यहाँ पे सिचुएशन को थोड़ा चेंज करता हूँ। सिचुएशन यहाँ चेंज होती है, वो सॉरी कंडीशन चेंज होती है। कंडीशन क्या होती है चेंज? सपोज़ करो अब कंडीशन 3 या 4 बनेगी। पहली कंडीशन, जो बॉल बाहर गई वो वही बॉल चलेगी जो फंक्शन पुट होना था। अब तो आउटकम मिलेगा ही नहीं। चलो बॉल वो बाहर गई जो कि बोलते हैं जो आउटकम नहीं दे, फंक्शन में फिट नहीं होती, तो कोई दिक्कत नहीं, अब रैंडम 9 पे चलेगा, ठीक है। चलो जो बाहर से एक बॉल आ गई
वो ऐसी बोलती जो फंक्शन में वर्क तो कर रही, पर आउटपुट थोड़ी सी चेंज वेरिएबिलिटी के संग दे रही। जब मैंने कहा था घमंड और लालच दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी, इसमें कॉमन सेंस देखो, पर घमंड और लालच में भी एक चीज़ देखेगी, दोनों के दोनों अट्रैक्टिव फ्रिक्वेंसी को वो कर रहे हैं, तो दोनों में कॉमन भी अट्रैक्टिव, मतलब लॉजिक के अंदर लॉजिक है, कई लॉजिकों के अंदर भी एक लॉजिक मिल जाएगा, वो फैक्ट के फॉर्म में वर्क करेंगे, तो लॉजिक के अंदर लॉजिक। अब यहाँ से देखो ना, अगर हम उसी डब्बे की बात करें जो बोलती कुछ हट के लाई, अब सपोज करो वही बोल सेम आ गई उसी फंक्शन में, अब आउटकम्स तो हो गए। अब वही बोल 40 में से सपोज करो सारी इर्द गिर्द हो गई। अब मुझे बताओ, रैंडम जो रैंडम होना चाहिए था, शायद हो सकता है वो कभी लगे ही ना, क्योंकि आप तो आउटकम्स लेके चल रहे हो 10 में, पर नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 50। अब इसी को थोड़ा और समझ लो जो मैं कहना चाहता हूँ मेजॉरिटी पर। रियलिटी में वो जो 40 बोले हैं वो कभी डब्बे में थी, वो डब्बे से हमेशा बाहर ही थी, डब्बा ही आपके 10 बोलों का था, और वो 10 बोले ये रैंडम है, आपकी दुनिया इसी रैंडम में चल रही है। पर अगर आप यूँ सोचते हो कि मेरी दुनिया ऑलवेज रैंडम में ही चल रही है, तो नहीं, इवेंट्स उससे ज़्यादा भी एग्जिस्ट करते हैं। शायद हो सकता है मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता हो कि आपके जैसे 10-10 बोल के खाने अनंत जगहों पे फैले हुए हो, अनंत रैंडम्स हो, कोई रैंडम कहीं का है, पर अगर ये रैंडम आपस में एक चंक में अपने पहुंच गया तो ये कहलाएगा पैटर्न, फिर ये रैंडम नहीं कहलाएगा, एक सीक्वेंस बन जाएगा, ये रास्ता होता है। और फेजेस, हर फेजेस में आपकी लाइफ स्टक होगी। अब यहाँ पे एक आधी चीज़ और समझ में आती है, ठीक है। अब ज़िंदगी में रैंडम क्यों जुड़ी है? रैंडम इसलिए जुड़ी है ज़िंदगी में, देखो रैंडम आपको बताएगा आपकी पोजीशन क्या बनेगी, पर मैं यूँ नहीं कहता कि रैंडम के भरोसे रहो। देखो अत्यधिक मैं किसी चीज़ को बेहतर नहीं कहता, मैं कहता हूँ संतुलन। आप चीज़ों को कैसे जी रहे हो वो महत्व देता है, आप किसी को कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हो वो चीज़ें महत्व देती है। देखो स्ट्रेटजीज भी मेरी साफ साफ कहती है, मेरी स्ट्रेटजी आजकल मुझे साफ साफ कह रही है कि सिंपल सा मीनिंग है, अगर कुछ करना है तो पहले चीज़ें त्यागो। मुझे चीज़ें ठहरी हुई और मिली हुई चीज़ें पसंद नहीं है, हकीकत से मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से निकल के मैं अपना अकेले घर में रहूँ, खाली, कुछ ना हो, खाना बनाना हो तो थोड़ा साधन लाया, थोड़े संसाधन सब लाया, क्योंकि मेरी हमेशा सोच ये है पैसा आपका बर्बाद हो रहा हो कोई दिक्कत नहीं, मेजॉरिटी ऑफ टाइम मेरी ये थिंकिंग रहेगी कि पैसा प्रभाव ना डाले। मुझे गंदी से गंदी नाली, गंदी से गंदी रंडिया मुझे केवल एक चीज़ लगती है जो मुझे में प्रभाव डालती है, मुझे वो परिवर्तन डालती है, क्योंकि वो मुझे कदाचित पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मेरे अंदर हल्का सा भी नेक सा भी जो कोई प्रभाव डालेगा मुझे जरा सा भी है पसंद नहीं है, सूक्ष्म सा भी। मेरा केवल हमेशा से कहना ये है, संतुलित खाओ, संतुष्ट रहो और सूक्ष्म खाओ। मेरा सूक्ष्म से अत्यधिक मेरी सोच कभी नहीं जाती। मैं यूँ नहीं कहोगे मुझे गरीब, क्योंकि मैं अगर मैं गरीब हूँ तो तुम सब गरीब हो, ये हमेशा ध्यान रखना। मैं अमीर इसलिए हूँ क्योंकि मेरी सोच ही हमेशा इतनी है, सूक्ष्म में जो जीवन व्यापन कर ले वो जीवन भर सुखी है। जो अत्यधिक चाहत रखता है वही गांड बनाता अपनी हर जगह, जिसे अच्छा लगे या ना लगे, मैं तो इसे मानता हूँ, क्योंकि हकीकत है आप संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करो, संसाधन श्राप दे के जाते हैं बेफालतू में, बेहतर ये सूक्ष्म प्रयोग करो। कोई चीटी है, आपको पता चल गई ये माया है, कुछ नहीं आपके लिए ही बनी है ताकि आप कुछ सीख सको, तो ऐसा नहीं कि जानबूझ को उसके ऊपर पैर रख के उसको कुचल के मज़े ले रहे हो कि मैंने मज़े ले लिए, नहीं। हर किसी का पर्पस होना चाहिए, किसी को क्यों मारा, किस लिए मारा, प्रत्येक वजह, ताकि जवाब जब देने हो तो आराम से दे सको कॉन्फिडेंटली कि क्यों मारा। द ट्रूथ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट योर लाइफ। और ट्रूथ कौन है, सच्चाई कौन है? काल। द लाइफ इज स्टक। मेरे दिमाग ने मेंटेलिटी बनाई कि 4 दिन जाओ, ठीक है मैं 4 दिन जाऊँगा, 4 दिन जाऊँगा, मैं लगातार इन्फ्लुएंस हो चुका हूँ।
और लाइफ का मीनिंग है, मना नहीं करता। 4 दिन जाने के बाद मुझे भी एक एहसास हो जाएगा, और ना भी हुआ तो रैंडम वहाँ पे क्रिएट हो गई, सीधी सी बात मीनिंग है। फिर मैं इल्यूजन्स में रहूँगा। और मैं चाहता हूँ मुझे इल्यूजन्स में मत रखो। मुझे पता है सच्चाई क्या होगी। सच्चाई ये होगी कि सारा कुछ मेरा परसेप्शन है। मैं केवल एक मेंटली साइकोलॉजिकल टेस्ट से गुजर रहा हूँ, जिसको कहते हैं, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं बायोलॉजी पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो मैं रियलिटी मानता हूँ। हो सकता है कि ये रैंडम ही हो, मेरा एक परसेप्शन हो। तो मैं इस परसेप्शन को थोड़ा करेक्ट करने के लिए अपने नेचर से केवल इतना कहना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा एहसास दिला दो, क्या जो चीज़ मैं सोच रहा था वो केवल एक इल्यूज़न है। हाँ, मैं मानता हूँ कि उसको सोचने के बाद मैं डिमोटिवेट हूँ, पर 4 दिन बाद अपने आप सुधर दूँगा। पर फिर भी मुझे एक एहसास दिला दो, मुझे एक स्ट्रॉन्ग पर्पस दे दो, वजह दे दो कि रियलिटी में ये मेरा एक इल्यूज़न है, कि ये व्यापारिक संबंध है ना कि व्यवहारिक संबंध है। मतलब दोनों तरफा की तरफ ये एक तरफा ही है केवल। तो या मैं ऑलवेज, क्योंकि मेरी हमेशा से आदत ये है, मैं सप्तऋषि से कहता हूँ, कोई मानव यदि कोई चीज़ उसकी नहीं हुई तो वो पाने चल जाता है, मैं उस चीज़ को त्याग देता हूँ, भूल जाता हूँ। मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं, अपना जीवन का मोड़ कहीं और मोड़ लो। लाइफ में बतेरे सर्कमस्टेंस, बतेरी दुनिया है, यहाँ नहीं तो कहीं और सही। तो मूविंग ऑफ चेंज ऑलवेज मैं होता रहता हूँ। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, मुझे इतना ज़रूर पता करना है। ये मेरी मिस्ट्री, ये मेरी क्या बोलते हैं पजल, ये मेरी फ़िलोसफी मुझे प्रभावित करती ही है, और इसको मैं बुरा नहीं मानता। एक मैथमेटिशियन तभी तक जीवित रहेगा, मैथमेटिशियन कहलाएगा, जब तक वो क्यूरियस रहेगा। किस चीज़ की तरफ? पहेलियों की तरफ। देखो, एक मैथमेटिशियन के अंदर 2 ट्रेड जरूर पाएगी, हर मैथमेटिशियन के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर। वो पहेलियों की तरफ, पजल्स की तरफ अट्रैक्टेड बहुत होगा। जहाँ मिस्ट्री दिखेगी वहाँ वो कई तरह की थ्योरम्स बनाएगा। मैथमेटिक्स इज़ द प्रोसेस, किसी भी तरीके की प्रोसेस, किसी भी तरीके का जुगाड़, किसी भी तरीके का तरीका, किसी भी तरीके की नॉलेज, मैथमेटिक्स है। लॉजिक मैथमेटिक्स है। तो हमेशा ध्यान रखिए, मैथमेटिक्स इज़ द पार्ट ऑफ द इंटेलिजेंस। बुद्धि हमेशा अट्रैक्ट होती है किसी मिस्टीरियस चीज़ की तरफ, वो मौत हो या कोई भी क्यों ना हो, ठीक है। और दूसरी चीज़, मिस्ट्री हमेशा डरती है, भागती है रिपीटेशन से। जहाँ दोहराव हो रहा हो वहाँ बुद्धि नष्ट होने लग जाती है। जहाँ चीज़ें रिपीट होने लगी हो वहाँ चीज़ें मरने लग जाती है, मृत होने लग जाती है, अर्थात ठहरने लग जाती है, शांत होने लग जाती है, अर्थात स्टक होने लग जाती है। द लाइफ ऑफ स्टक ऑफ ऑल फेजेस। मैं कह इसलिए बात में रहा हूँ क्योंकि बहुत भारी सेंटेंस है। लाइफ इज स्टक ऑफ ऑल फेजेस। किसी भी फेजेस में देखो, लाइफ स्टक ही है, ठहरी हुई है, और ये ठहरा देती है डंडी। मैं ये सब इसलिए कहता हूँ क्योंकि आई डोंट लाइक स्टक, बट आई एम स्टक। मैं खुद एक स्टक हूँ और खुद स्टक को पसंद नहीं करता। जैसे मैं खुद एक काल हूँ, और मेरी कभी मृत्यु और मेरा कभी समय प्रारंभ नहीं हुआ।